बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर एहसन है और आज हम जानेंगे अपेंडिकुलर सिस्टम के बारे में। ओके, सो अपेंडिकुलर सिस्टम, दिस इज आल्सो द पार्ट ऑफ ह्यूमन स्केलेटल सिस्टम एंड दिस इज द पार्ट 2 वीडियो ऑफ ह्यूमन स्केलेटल सिस्टम। ठीक है, तो देखिए अपेंडिकुलर स्केलेटल सिस्टम के अंदर हमारे अपेंडेजेस आ जाते हैं। ठीक है, जैसे कि हमारा अपर लिम्ब हो गया, लोअर लिम्ब हो गया। ठीक है, ये तमाम के तमाम जो है ना वो अपेंडिकुलर सिस्टम के अंदर आ जाते हैं। ठीक है, सो द अपेंडिकुलर सिस्टम कंसिस्ट ऑफ 126 बोन्स। ठीक है, अपेंडिकुलर सिस्टम के अंदर 126 बोन्स आ जाते हैं। सो सबसे पहले मैं आपको थोड़ा सा डायग्राम दिखा दूं। सो हम इसे इस वाले पोर्शन में काट देते हैं। ठीक है, और अब हम सिर्फ इसी को स्टडी करेंगे। सो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि पेक्टोरल गर्डल क्या होता है। ठीक है, पेक्टोरल गर्डल। सो ये जो आप हड्डी देख रहे हो ना, ये जो सीधी वाली हड्डी है इसे हम कहते हैं क्लेविकल। ठीक है, और ये जो आप पूरी हड्डी देख रहे हो, ये जो थोड़ी सी अजीब सी बनी हुई है, इसे हम कहते हैं स्केपुला। तो क्लेविकल वाली हड्डी और स्केपुला वाली हड्डी ये दोनों मिलके क्या बनाते हैं, पेक्टोरल गर्डल बनाते हैं। ठीक है, तो पेक्टोरल गर्डल क्या है, इट इज द कलेक्शन ऑफ क्लेविकल एंड स्केपुला। ठीक है, तो अपर लिम्ब हम कहते हैं कि ये जो आप ह्यूमरस देख रहे हो ना, यहां से लेके ये जो पूरा पार्ट है ना, इसे हम कहते हैं अपर लिम्ब। ठीक है, इसे हम क्या कहते हैं, अपर लिम्ब। और इस वाले डायग्राम के अंदर ये जो आप देख रहे हो, ये है हमारा फीमर बोन। ठीक है, ये जो हमारा थाई बोन होता है ना, हमारी जो थाइज होती हैं, थाई में जो बोन होता है उसे हम कहते हैं फीमर। तो यहां से लेके बिल्कुल यहां तक, हमारे पैरों तक, ये जो पूरा एरिया है इसे हम कहते हैं लोअर लिम्ब। ठीक है, इसे हम क्या कहते हैं, लोअर लिम्ब कहते हैं। ओके, तो सबसे पहले हम पार्ट्स देख लेते हैं। तो ये जो आपको बड़ा वाला बोन दिखाई दे रहा है ना, ये जो बड़ा वाला बोन है इसे हम कहते हैं ह्यूमरस। ठीक है, और ह्यूमरस के बाद जो है ना हमारा एल्बो जॉइंट आ जाता है। ये जो आप देख रहे हो ना, ये वाला, दिस इज अवर एल्बो जॉइंट। ठीक है, और एल्बो जॉइंट के नीचे जो है ना हमारी दो हड्डियां आ जाती हैं। नंबर वन इज द रेडियस एंड नंबर सेकंड इज द अल्ना। ठीक है, और उसके बाद ये जो आपको छोटी छोटी बोन्स जो नजर आ रही है ना, जो आपकी कलाई होती है, तो आपकी कलाई, आपकी जो रिस्ट होती है, रिस्ट में जो बोन्स होते हैं उन्हें हम कहते हैं कार्पल्स। ठीक है, या कार्पस के लिए या कार्पल्स के लिए। ठीक है, और उसके बाद ये वाली जो आप हड्डियां देख रहे हो ग्रीन से, यहां से लेके ओ ये यहां तक, दीज आर द मेटाकार्पल्स। और फिर जो आपकी उंगलियां होती हैं, ठीक है, जो आपकी फिंगर्स होती हैं, फिंगर्स में बेसिकली जो बोन्स होते हैं ना उन्हें हम कहते हैं फेलेंजेस। ठीक है, तो याद रखिए जो आपका अंगूठा होता है, जो आपका थंब होता है, वहां पे सिर्फ और सिर्फ दो बोन्स पाई जाती हैं। ठीक है, सिर्फ दो फेलेंजेस होती हैं। बाकी जो रेस्ट ऑफ आपकी जो ये जो चार फिंगर्स है, वहां पे तीन तीन बोन्स जो है ना वो पाई जाती हैं। ठीक है, सो मैं दोबारा से रिपीट कर देता हूँ। फर्स्ट वी हैव द ह्यूमरस। ठीक है, देन वी हैव रेडियस, अल्ना। ठीक है, और उसके बाद जो आपकी रिस्ट बोन्स आ जाती हैं जिन्हें हम कहते हैं कार्पल्स। ठीक है, और उसके बाद आ जाती है हमारी मेटाकार्पल्स। ठीक है, मेटाकार्पल्स के बाद हमारी जो उंगलियां हैं, उंगलियों के जो बोन्स हैं ना उन्हें हम कहते हैं फेलेंजेस। ठीक है, सो नाउ लेट्स टॉक अबाउट द लोअर लिम्ब। जो आपकी थाई बोन होती है, थाई बोन को हम कहते हैं फीमर। ठीक है, और फीमर के बाद ये वाला जो आ जाता है ना, इसे हम कहते हैं नी जॉइंट। ये जो मैंने सर्किल किया है, दिस इज अवर नी जॉइंट। ठीक है, दिस इज अवर नी जॉइंट। ओके, और नी जॉइंट के बिल्कुल टिप पे, बिल्कुल आगे ही एक कवरिंग होती, कवरिंग नहीं, एक बोन होता है जिसे हम कहते हैं पटेला। ठीक है, जिसे हम क्या कहते हैं, पटेला। इस पटेला को हम नी कैप भी कहते हैं। ओके, पटेला को हम केसी यानी कि नी कैप भी कहते हैं। ओके, सो सबसे पहले फीमर आ जाता है, देन वी हैव द नी जॉइंट, और नी जॉइंट के बिल्कुल ऊपर, बिल्कुल सामने एक और बोन होता है जिसे हम कहते हैं पटेला। ठीक है, और उसके बाद ये जो आपको बड़ा सा बोन दिखाई दे रहा है ना, दिस इज द टिबिया। और टिबिया के बिल्कुल सामने ही ये जो पतला सा बोन है इसे हम कहते हैं फिब्यूला। ठीक है, और उसके बाद जो है हमारी ये वाली जो बोन्स आप देख रहे हो ना, पैरों के बिल्कुल जो एड़ी नहीं होती, वहां के जो बोन्स होते हैं ना उन्हें हम कहते हैं टार्सल्स। ठीक है, और फिर टार्सल्स के बाद ये जो आप बोन्स देख रहे हो, दीज आर द मेटाटार्सल्स। ठीक है, और मेटाटार्सल्स के बाद आपकी जो पैरों की जो उंगलियां हैं ना उन्हें हम कहते हैं फेलेंजेस। ठीक है, सो देखिए हाथ की उंगलियों को भी हम फेलेंजेस कहते हैं और पैरों की उंगलियों को भी हम फेलेंजेस कहते हैं। ठीक है, और वंस अगेन हमारा जो अंगूठा होता है जिसे हम टो कहते हैं। ठीक है, सो ये जो मैंने सर्किल किया है, दिस इज अवर टो, और टो के अंदर भी दो बोन्स पाई जाती हैं। ठीक है, बाकी जो रिमेनिंग हमारी फोर जो फिंगर्स है ना पैर की,
उसके अंदर तीन तीन बोन्स जो है ना वो पाई जाती हैं, ठीक है। अब आपका सवाल होगा ये जो बिल्कुल छोटी वाली जो उंगली है, ठीक है ना, पैर की बिल्कुल छोटी वाली उंगली, इसके अंदर तो दो होने चाहिए, लेकिन अल्लाह ताला ने यहाँ पर भी तीन ही बोन्स रखी हैं, ठीक है। हालांकि तीन बहुत छोटी छोटी सी बोन्स होती हैं, लेकिन तीन ही बोन्स होती हैं, ओके। So this division of skeleton is further divided into pelvic and pectoral girdle with associated bones. ठीक है, so देखिए appendicular system के अंदर दो girdles आ जाती हैं. नंबर वन is the pectoral girdle. ठीक है, pectoral girdle ये जो आप ग्रीन से देख रहे हो, clavicle and scapula, ये जो है ये बेसिकली pectoral girdle बनाती हैं. Then we have the pelvic girdle. ठीक है, so pelvic girdle कौन बनाता है? Pelvic girdle इसको मैं यहाँ पे ही दिखा दूं. So this is our entire pelvic girdle. ठीक है, ये जो आप देख रहे हो ना, दिस इज अवर एंटायर pelvic girdle, जिसमें दो हिप बोन्स आ जाती हैं. ये एक हिप बोन है और ये दूसरी हिप बोन है, ठीक है, ये दूसरी हिप बोन है. सो जो दो हिप बोन्स मिलके दो जब हिप बोन्स आपस में मिलती हैं ना, तो ये क्या बनाती हैं? pelvic girdle बनाती हैं, ओके. So first we have the pectoral girdle and forelimb bones. ठीक है, so the pectoral girdle provides structural support to the upper region of the body. ठीक है, जो pectoral girdle जो होता है, जो हमारी upper body है ना, उसको support provide करता है, ठीक है. और जो हमारा upper limb है, इस upper limb को हमारी chest के साथ connect करती है, ओके. कौन? pectoral girdle, ओके. So the total number of bones associated with pectoral girdle are 64. ठीक है, तो पेक्टोरल गर्डल और अपर लिम, इन तमाम के तमाम, इनके अंदर जितने भी बोन्स हैं उन तमाम को तमाम अगर हम मिलाएं तो 64 बोन्स जो है ना वो मिलके बनते हैं, ठीक है. सो अगर मैं बात करूं सिर्फ इस वाले रीजन की, ठीक है ना, सिर्फ इस वाले पार्ट की, तो इसके अंदर एक क्लेविकल आ जाता है, ठीक है, एक स्किपल आ जाता है, ह्यूमरस आ जाता है, रेडियस आ जाता है, अल्ना आ जाता है, कार्पल्स आ जाते हैं, मेटाकार्पल्स आ जाते हैं और फेलेंजेस आ जाते हैं, ठीक है. तो ये मिलके बेसिकली 32 बोन्स बनाती हैं, ठीक है. 32 बोन्स यहाँ पे होंगे और 32 बोन्स जो है ना ये फिर दूसरे साइड वाले दूसरे साइड पे होंगे, ठीक है. तो 32 और 32 मिलके बन गए 64, ओके. ऑन द बोथ साइड, सो दो क्लेविकल्स आ गए. देखिए ये हम एक साइड की बात करें इसलिए यहाँ पे लिखा गया है एक क्लेविकल, लेकिन अगर हम दूसरे शोल्डर की भी बात करेंगे और हम दूसरे अपर लिम की भी बात करेंगे तो वहां पे भी 32 बोन्स ही होंगे, ओके. सो वी हैव द टू क्लेविकल्स, ठीक है, एक इस वाले साइड पे और ये दूसरी वाली साइड पे होगा, ठीक है. टू स्केपुला, ठीक है ना, दो स्केपुला आ गए इन पेक्टोरल गर्डल, while in anterior limb, ठीक है ना, anterior limb bones associated with girdle are two humerus. ठीक है, तो देखिए एक ह्यूमरस यहाँ पे आ गया, दूसरा ह्यूमरस यहाँ पे आएगा, ठीक है. तो इसको मैं इस वाले डायग्राम से दिखाऊं. सो एक ह्यूमरस ये वाला आ गया, दूसरा ह्यूमरस ये वाला आ गया, ठीक है. सो दो ह्यूमरस आ गए. देन वी हैव टू रेडियस, ठीक है ना, एक रेडियस यहाँ पे होगा, दूसरा रेडियस वहां पे होगा. दो अल्ना आ गए, एक अल्ना यहाँ पे, दूसरा अल्ना वहां पे. 16 कार्पल्स, ठीक है ना. सो देखिए 8 कार्पल्स जो है ना ये यहाँ पे होते हैं. हमारी जो रिस्ट होती है उसके अंदर 8 हड्डियां होती हैं, तो 8 हड्डियां यहाँ पे हो गई और 8 हड्डियां यहाँ पे हो गई, तो कितने हुए? 16 कार्पल्स. 10 मेटाकार्पल्स, ठीक है. तो देखिए 5 जो है ना मेटाकार्पल्स होते हैं, 5 यहाँ पे होंगे और फिर 5 यहाँ पे होंगे, तो मिलके बन गए 10, ठीक है. सो 10 मेटाकार्पल्स हो गए एंड 28 फेलेंजेस, ठीक है. कितने? 28 फेलेंजेस, यानी कि 14 बोन्स जो है ना, 14 बोन्स, 14 फेलेंजेस, वो एक वाले हैंड के अंदर होंगे, एक हैंड के अंदर होंगे, और 14 फेलेंजेस जो है ना ये फिर दूसरे हैंड के अंदर होंगे, तो मिलके बन गए 28 फेलेंजेस, ओके. सो ये जो है ना ये तमाम बोन्स जो हैं ये हमारे अपर लिम्ब और पेल्विक गर्डल के अंदर पाई जाती हैं, ओके. pelvic girdle, ठीक है, एंड हाइंड लिम्ब बोन्स, ठीक है. सो द pelvic girdle supports the body weight. सो देखिए जो हमारा pelvic girdle जो है, यानी कि जो हमारी हिप बोन्स जो है ये हमारी पूरी की पूरी बॉडी वेट को सपोर्ट करती है, ठीक है. सो देखिए जो हमारा एब्डोमेन है, जो हमारी चेस्ट है, जो हमारा ब्रेन है, उसका जो तमाम का तमाम जो वजन पड़ता है ना वो पड़ता है pelvic girdle के ऊपर, ठीक है. तो ये हमारी बॉडी वेट को भी सपोर्ट करती है. हेल्प इन द मूवमेंट, हमें मूवमेंट करने में, भागने में, दौड़ने में, चलने में भी हमें हेल्प करती है. कौन? pelvic girdle यानी कि हिप बोन्स. एंड प्रोटेक्ट द pelvic viscera, ठीक है. सो देखिए एक होती है, तीन कैविटीज होती हैं, मैं आपको बता दूं. फर्स्ट इज द चेस्ट कैविटी जिसे हम थोरेसिक कैविटी भी कहते हैं. देन वी हैव एब्डोमिनल कैविटी एंड देन वी हैव pelvic कैविटी, ठीक है. सो देखिए चेस्ट कैविटी के अंदर यानी कि थोरेसिक कैविटी के अंदर हमारे लंग्स आ जाते हैं, ठीक है, ये दो लंग्स आ गए. देन वी हैव हार्ट, ठीक है, लंग्स आ जाते हैं, हार्ट आ जाते हैं, ठीक है. जो हमारी एब्डोमिनल कैविटी है वहां पे हमारे एब्डोमिनल ऑर्गन्स आ जाते हैं, जैसे कि हमारा लिवर हो गया, स्टमक हो गया, इंटेस्टाइन हो गया, एक्सेट्रा. देन वी हैव
पेल्विक कैविटी के अंदर हमारे रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स आ जाते हैं। कौन से ऑर्गन्स आ जाते हैं? रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स आ जाते हैं, ठीक है। रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स और यूरिनरी ऑर्गन्स, ठीक है, यानी कि जो एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स होते हैं। देखिए यूरिनरी ऑर्गन्स को हम एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स भी कहते हैं, ओके। सो जो पेल्विक कैविटी है यहाँ पे रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स आ जाते हैं। अगर मैं बात करूँ फीमेल की, तो फीमेल में यहाँ पे होता है एक स्ट्रक्चर जिसे हम कहते हैं यूट्रस, ठीक है, जिसे हम क्या कहते हैं? यूट्रस, जिसे हम बच्चादानी भी कहते हैं, जहाँ पे बच्चा जो है ना वो पैदा होता है, ओके। सो पेल्विक कैविटी के अंदर यूट्रस पाया जाता है इन फीमेल, ठीक है। एंड देन वी हैव आल्सो यूरिनरी ब्लैडर, ठीक है। सो जो यूरिनरी ब्लैडर होता है ना, यूरिनरी ब्लैडर, वो भी इसी पेल्विक कैविटी के अंदर पाया जाता है, ओके। सो पेल्विक कैविटी के अंदर हमारा पूरा यूरिनरी सिस्टम आ जाता है, ठीक है। यूरिनरी सिस्टम में बेसिकली यूरिनरी ब्लैडर आ जाता है, यूरेटर्स आ जाते हैं, ओके। देन वी हैव रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स, ठीक है। रिप्रोडक्टिव ऑर्गन जैसे कि यूट्रस हो गया, ये हमारा यूट्रस होगा, ठीक है, जो कि पेल्विक कैविटी के अंदर पाया जाता है। The total number of bones in pelvic girdle and associated lower limb bones are 62, ठीक है। सो देखिए pelvic girdle और जो हमारी लोअर लिम्ब है उसके अंदर जितने भी बोन्स हैं उन तमाम बोन्स को मिला के बेसिकली 62 नंबर जो है ना वो बनते हैं, ठीक है। 62 एक 62 यहाँ पे होंगे, ठीक है, एक वाली साइड, और दूसरा 62 वहां पे होंगे, ठीक है, दूसरी वाली साइड, ठीक है। सो इसको मैं यहाँ पे बताऊं तो एक 62 बोन्स यहाँ पे होंगे इस वाली साइड, और दूसरे 62 बोन्स यहाँ पे होंगे इस वाली साइड, ठीक है। सो द पेल्विक गर्डल इज फॉर्म बाय टू इलियम, टू प्यूबिस एंड टू इशियम बोन, ठीक है। अच्छा देखिए अब ये जो है ना आपको हिप बोन जो है वो थोड़ा सा समझना पड़ेगा, तो इसको मैं जरा इरेज करके आपको अच्छे से समझाऊं। सो दिस इज अवर एंटायर हिप बोन, ठीक है, ये एक हिप बोन है। अब ये जो हिप बोन है ना, हिप बोन को हम इननोमिनेट बोन भी कहते हैं, ठीक है, हिप बोन को हम इननोमिनेट बोन भी कहते हैं, ठीक है। अब जो हिप बोन है ना ये फर्दर 3 बोन से बनी हुई होती है। नंबर फर्स्ट इज द इलियम, देन वी हैव ईशियम एंड देन वी हैव प्यूबिस, ठीक है। सो देखिए यहाँ पे थोड़ी सी मिस्टेक है, ईशियम जो है ना ये यहाँ ऊपर आएगा, नीचे नहीं आएगा। सो प्यूबिस जो है ना इन्होंने यहाँ पे भी गलत मार्क किया है, प्यूबिस ये वाला पार्ट है, ठीक है, जिसे मैं मार्क कर रहा हूँ। सो ये जो अपर वाला पार्ट है दिस इज द इलियम, देन वी हैव ईशियम, ठीक है ना, ईशियम यहाँ पे आएगा, ये जो मैंने सर्किल किया है दिस इज द ईशियम, और ये जो पार्ट है ना दिस इज अवर प्यूबिस, ठीक है। इलियम, ईशियम और प्यूबिस मिलके एक हिप बोन बनाएंगी, ठीक है। तो अगर एक इलियम, ईशियम और प्यूबिस एक हिप बोन बनाएंगी तो दो हिप बोन बनाने के लिए कितनी इलियम, ईशियम और प्यूबिस चाहिए होंगी? जाहिर सी बात है दो चाहिए होंगी, ठीक है, ताकि दो हिप बोन्स बने और हमारे पास एंटायर पेल्विक गर्डल बने, ओके। तो पेल्विक गर्डल के अंदर दो इलियम, दो प्यूबिस और दो ईशियम बोन्स आ जाते हैं, एंड ऑल दी बोन्स आर फ्यूज्ड टू फॉर्म द इननोमिनेट बोन, ठीक है। सो देखिए इननोमिनेट बोन के लिए या हिप बोन के लिए बात एक ही है, ठीक है। तो हिप बोन को आप कोक्सल बोन भी कह सकते हो, ठीक है। हिप बोन के लिए, इननोमिनेट बोन के लिए, कोक्सल बोन के लिए बात एक ही है, ओके। सो द टू कोक्सल बोन यानी कि टू हिप बोन्स फॉर्म बावल शेप पेल्विसेस दैट कीप द फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स, ठीक है। सो देखिए पेल्विस हम किसे कहते हैं? तो पेल्विस में पिछली वाली वीडियो के अंदर बता चुका हूं। तो सपोज दिस इज अ हिप बोन, ये पूरी एक हिप बोन है और ये दूसरी हिप बोन है, ठीक है, ये दूसरी हिप बोन है, और यहाँ पे आ जाएगा हमारी सैक्रल वर्टिब्री और उसके बाद आ जाएगी हमारी कॉक्सिक्स वर्टिब्री। तो दो हिप बोन, सैक्रम एंड कॉक्सिक्स वर्टिब्री, ये तमाम की तमाम मिल के बेसिकली पेल्विस बनाती हैं, ठीक है। सो यहाँ पे लिखा गया है कि जो दो कॉक्सल बोन, एक सैक्रल बोन और कॉक्सिक्स बोन, ये मिलके क्या बनाती है? पेल्विस बनाती है, ठीक है। यहाँ पे थोड़ी सी मिस्टेक इन्होंने कह दिया है कि दो कॉक्सल बोन जो है ना ये मिलके पेल्विस बनाती है। देखिए पेल्विस सिर्फ दो हिप बोन से मिलके नहीं बनता, दो हिप बोन से मिलके पेल्विक गर्डल बनता है, ठीक है। पेल्विस जो है वो मिलके बनता है बाय टू हिप बोन्स, सैक्रम एंड कॉक्सिक्स, ठीक है। सो देखिए जो पेल्विक कैविटी होती है वहां पे रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स जो है ना वो पाए जाते हैं, ठीक है। And the ring-like shape of the girdle is due to the joining of the two coxae bone with the sacrum of the vertebral column at anterior side and below by a joint between pubic part called the pubic symphysis, ठीक है। तो देखिए इसको मैं दोबारा से अगर क्लीन करके आपको समझाऊं तो आप जरा इस वाले पार्ट के ऊपर फोकस कीजिए। सो देखिए जब दो हिप बोन्स आपस में मिलकर बन रही है ना तो यहाँ पे एक रिंग लाइक स्ट्रक्चर बन रहा है, ठीक है। सो यहाँ पे लिखा गया है कि एक रिंग लाइक स्ट्रक्चर बनता है जस्ट बिकॉज ऑफ द ज्वाइनिंग ऑफ टू हिप बोन्स, ठीक है। दो हिप बोन्स जब आपस में ज्वाइन होती हैं तो एक रिंग लाइक स्ट्रक्चर बनता है, ओके। और यहाँ पे ये वाला जो पार्ट है ना, जो बिल्कुल लोअर वाला पार्ट है, यहाँ पे एक कार्टिलेज होता है जिसे हम कहते हैं प्यूबिक
सिम्फाइसिस, जैसे हम क्या कहते हैं प्यूबिक सिम्फाइसिस, और ये प्यूबिक सिम्फाइसिस जो है दिस इज एक्चुअली द फाइब्रो कार्टिलेज, ठीक है, दिस इज द फाइब्रो कार्टिलेज, और ये दो हिप बोन्स को आपस में ज्वाइन करता है। ओके, द पोस्टीरियर लिम्स इंक्लूड्स टू फीमर, ठीक है। अच्छा देखिए, अब यहाँ पे बेसिकली लोअर लिम की बात की जा रही है। सो जो दो लोअर लिम्स हैं, ठीक है, लोअर लिम यहाँ से लेके यहाँ तक होती है, ठीक है, ये पूरा का पूरा क्या है, दिस इज अवर लोअर लिम। सो जाहिर सी बात है दो लोअर लिम होंगे, ठीक है, क्योंकि टांगे दो है ना, तो दो लोअर लिम होंगे, तो यहाँ पे दो फीमर्स होंगे, दो टिबिया होंगी, दो फिबुला होंगी, ठीक है, और दो पटेला होंगी। पटेला क्या है, दिस इज अवर नी केप। देन वी हैव 14 टार्सल्स, सो 7 टार्सल जो है यहाँ पे होंगी, और 7 टार्सल जो है ना वो दूसरे वाले साइड पे होंगी। देन वी हैव 10 मेटाटार्सल्स, ठीक है, यानी कि 5 मेटाटार्सल्स यहाँ पे होंगी और 5 मेटाटार्सल्स यहाँ पे होंगी। एंड फाइनली वी हैव 28 phalanges, यानी कि 14 phalanges यहाँ पे होंगी एक वाले साइड, और 14 phalanges जो है ना वो दूसरे वाले साइड पे होंगी। ओके,